जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आइए फिर से हम लोग ऑप्टिक्स का वीडियो शुरुआत करेंगे और आपको जानकारी दे दें कि अभी तक लगातार हमने 3 वीडियो इस पे कर चुका हूं। हमने इस चैनल पे ऑप्टिक्स का 3 वीडियो करा दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है भाई लोग, 70 में 70 फोड़ना है किसी भी हाल में। और ऑब्जेक्टिव चाहे हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो लॉन्ग, एक भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम 2025 में ना छूटे। तो देर किस बात की। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है आप लोग हेडिंग लिखें 70/70, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हम सभी का टारगेट है कि टोटल 2000 ऑब्जेक्टिव इस MRC चैनल पे किया जाए, अर्थात मिथिला रिसर्च सेंटर पे किया जाए। तो आप लोग सभी लगातार उस वीडियो को देखते आए ताकि आप अच्छे पूर्वक समझ पाएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सीरियल चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है। इसके पिछले वाले हम लोग क्लास में विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का ऑब्जेक्टिव हमने 10 लेक्चर डाला। कितना लेक्चर भाई? 10 लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप वो वाला देखे होंगे, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। अगर देखे हैं तो ठीक है, अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो लगातार आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक उस वीडियो को जाके देखें, तभी आप इस ऑप्टिक्स वाले वीडियो में जुड़े। तो आइए देर किस बात की, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे अनुसार और आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। क्या पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस के उपरार्ध का मतलब होता है ऊपरी वाला भाग, यानी अपर हाफ को काला रंग से रंग दिया गया, काला रंग से रंग दिया गया, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, तीव्रता कम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर है तो हम आपको 10 सेकेंड टाइम देते हैं। आप प्लीज जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं अगर आपको मालूम है। 10 सेकेंड हम आपको समय दे रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी आप बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम आपका खत्म होने वाला है और हो गया। चलिए, अगर आपको आंसर मालूम होगा तो आप ऑप्शन में ज़रूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन पहले बोला क्या जा रहा है। एक उत्तल लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है भैया? उत्तल लेंस है। और इसका अपर भाग को काला कलर से रंग दिया जाता है। इसका अपर भाग को किस कलर से रंग दिया जाता है? इसके अपर भाग को काला कलर से रंग दिया जाता है। चलिए हम ऊपर वाला भाग भी बता दे रहे हैं, काला कलर से रंगा जा रहा है। और एक और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर नीचे वाला भी भाग अगर हम काला कलर से रंग देंगे तो बताइए इसमें बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दूं कि हमारा जो इसमें आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बनता है, तो याद रखेंगे ये इमेज पूरा लेंस के कारण बनता है। ये इमेज बताओ पूरा लेंस के कारण बनता है, ना कि अपर हाफ के कारण और ना ही ये नीचे वाला हाफ के कारण। ये पूरा भाग के कारण, पूरा लेंस के कारण इमेज बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट का। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऊपरी भाग भी रंग दें, चाहे आप निचली भाग भी रंग दें, तो आकार जो इधर रहेगा वही आकार इधर ही होगा। अर्थात आकार में किसी भी प्रकार का ना ही वृद्धि होगा और ना ही
कमी होगा, जो आकार ऑब्जेक्ट ये साइड है किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार, वही इमेज का आकार होगा। चाहे आप अपर वाले भाग को कलर कर दो या फिर आप नीचे वाले भाग को कलर कर दो, किसी भी लेंस में अगर आप ऊपरी भाग कलर करेंगे या फिर निचले भाग कलर करेंगे तो इमेज के साइज पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात आकार ना बढ़ेगा और आकार ना ही घटेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज पे फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप इस भाग को कलर ना किए होते, अगर आप इस भाग को कलर ना किए होते तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा रे यहां से जाता और यहां से भी जाता, हमारा किरण यहां से भी जाता और यहां से भी जाता। लेकिन अब समस्या क्या है, अब इस भाग से हमारा रे अर्थात किरण जा ही नहीं रहा है और इस भाग से किरण हमारा जा ही नहीं रहा है, तो इसकी ब्राइटनेस पे इफेक्ट पड़ जाएगी, इसकी तीव्रता पर इफेक्ट पड़ जाएगी, अर्थात तीव्रता कंफर्म घट जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रे की संख्या घट रही है। क्योंकि पूरा लेंस के द्वारा इमेज बनता है, तो प्यारे मित्र, प्यारे विद्यार्थी, आप यहां पे क्या देख रहे हैं, इसका हाफ वाला भाग कलर किया जा रहा है और हाफ वाले भाग कलर कर लेने से उसके इमेज के साइज पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल और केवल इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ब्राइटनेस पे इफेक्ट पड़ता है, अर्थात तीव्रता पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, केवल और केवल तीव्रता में कमी आ जाएगी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए, एक है कांच जिसका अपवर्तनांक है 1.5। कांच के एक उभयोतल पतले लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अर्थात प्रत्येक वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। और क्या बोला जा रहा है कि लेंस के अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण L सेंटीमीटर दूरी पर अवसारित होती है, अवसरित नहीं बोल रहा, अवसारित होती है। तो बताइए L का मान क्या होगा, 10 होगा, 40 होगा, 20 होगा या फिर 20/3 होगा। तो ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए क्या बोल रहा है, कांच, ठीक ना, कांच के एक उभयोतल पतले लेंस की प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और लेंस की अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण L सेंटीमीटर दूरी पर अवसारित होती है। और आपको बता दें कि उत्तल लेंस अगर होगा तभी किरण अवसारित होगा, अर्थात अभिसारित होगा, और अवतल लेंस होता तो अवसारित होता। तो इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एक उभयोतल लेंस है अर्थात उत्तल लेंस, एक उभयोतल लेंस है अर्थात उत्तल लेंस। यहां से इस लेंस पे किरण एक दूसरे के समानांतर आ रही है, 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 और ये हमारा होता है प्रकाशीय केंद्र। और आपको जैसे पता है कि अगर कोई भी उत्तल लेंस पे किरण एक दूसरे के समानांतर आएगी तो राइट साइड में ये सारा किरण एक बिंदु पे अभिसरित हो जाएगी। और जो बोला गया है जिस बिंदु पर अभिसरित होता है उसका नाम देखो L रखा गया। क्या नाम रखा गया? L। और यही L का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखो कितना कंफ्यूज आपको किया जा रहा है। क्वेश्चन काफी आसान है लेकिन शब्दों का लैंग्वेज इस प्रकार से चयनित किया गया, शब्दों का लैंग्वेज इस प्रकार से चयनित किया गया कि विद्यार्थी कंफ्यूज करे, और कंफ्यूज करे तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही नहीं।
बनेगा अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बनेगा नहीं, विदाउट रीजन का नहीं बताते हैं। यहां पूरा आपको रीजन के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हल करेंगे आने वाले एग्जाम में। तो देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी हमारा कोई भी लेंस से किरण एक दूसरे के समानांतर लेंस पर आपतित होती है और जहां पे किरण मिलती है तो इसका नाम होता है फोकस। क्या होता है भैया? फोकस होता है ना भाई, फोकस होता है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको आप क्या बोलते हैं? फोकस। अर्थात ये हमारा बताओ एल किसका काम कर रहा है? फोकस का। एल किसका काम कर रहा है? फोकस का। और आपसे पूछा जा रहा है यही फोकस का मान बताइए। अर्थात प्रकाशीय केंद्र से इस एल के बीच का दूरी आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। बस एफ का मान निकाल दीजिए, फोकस दूरी का मान निकाल दीजिए, आंसर आ गया। और ऐसे क्वेश्चन को आंसर आप आराम से देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एक सूत्र जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र, और लेंस मेकर सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू होता है 1/r1 माइनस होता है 1/r2। क्या होता है भाई? 1/r1 माइनस 1/r2। क्या आपको पंखा का आवाज सुनाई दे रहा है क्या? क्योंकि अभी जस्ट लाइन आ चुका है। अगर आपको आवाज में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि अगला दिन से इस पंखा को नहीं चलाया जाए। कोई दिक्कत आप जरूर बताएं कि आवाज में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे लिए बढ़िया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए इस मान को आप रख दीजिए और आपके जानकारी के लिए बता दें कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और आपको पता है इस वाले तल को 1 मान लेंगे और इस वाले तल को मान लेंगे 2। और आपको पता है इस तल का जो रेडियस होगा वो इधर साइड होगा, अर्थात इसको हम लोग r1 मानेंगे। और इस तल का जो रेडियस होगा वो हमारा होगा ये साइड, अर्थात इसको हम लोग r2 मानेंगे। और दोनों का मान बताइए कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। इसका भी मान बताओ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। और आप जानते होंगे कि इधर का जो दूरी होता है वो किस में होता है भैया? प्लस में, अर्थात हमारा r1 होगा प्लस में। और इधर का दूरी बताओ किस में होता है? माइनस में, अर्थात r2 होगा माइनस में। अब सिर्फ आपको मान रखना है और आपको देखो अब वर्तनांक का भी मान दे के रखा है, अर्थात म्यू का भी मान दे के रखा है। कितना मान दे के रखा है? 1.5। सिर्फ आपको इस फॉर्मूला में पुट करना है। देख रहे हैं शब्दों का लैंग्वेज किस प्रकार से चयनित किया ताकि आपको प्रॉब्लम हो और आप एग्जाम में ना बना पाए, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए मान हम लोग रखते हैं। बताओ म्यू का मान कितना है? म्यू का मान है 1.5 माइनस 1 और r1 का मान है 20 और r2 का मान माइनस 20 है। तो बताओ अगर यहाँ पे माइनस 20 रखेंगे तो माइनस माइनस भाई साहब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बताइए अगर आप इसको हल कीजिएगा तो 1.5 में 1 गया बचेगा कितना? 0.5। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो बताओ इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इस यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो काट दो, तो काटने के बाद बताओ 2 पंचे 10 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 1/f बराबर बचा 1/20। तो क्रॉस गुना करेंगे तो f का मान भाई साहब कितना निकला? 20 सेंटीमीटर। अर्थात L का ही मान निकला कितना? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इस बिंदु का नाम हमारा फोकस होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाता है भाई? फोकस दूरी। क्या कहलाता है? फोकस दूरी। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या 10 होगा? नहीं। क्या इसका राइट आंसर 40 होगा? नहीं। क्या इसका राइट आंसर 20 होगा? नहीं। क्या इसका 20 होगा भाई, क्या हमने बोला? 20 तो आया ही आंसर। इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आप उतारना चाहते हैं तो जरूर उतार लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। और लाजवाब, सुंदर, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और आसानी से देखिए इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड होते रहता है और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो कांच का एक अवतल लेंस है, कांच का कौन सा लेंस है भैया, अवतल लेंस। और आपको पता है कि अगर कांच का अवतल लेंस होगा तो इसका वर्तनांक आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1.5। अब इस लेंस को बताओ कहाँ डुबाया जा रहा है, जल में। कहाँ डुबाया जा रहा है भैया, जल में। इस लेंस को आप जल में डुबा दीजिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस माध्यम में डुबो रहे हैं, अर्थात जल में डुबो रहे हैं, तो आपको पता है जल का वर्तनांक कितना होता है, 1.33। कितना होता है भाई, 1.33। और आप पिछले वीडियो में आपको हम जानकारी दे चुके हैं कि अगर हमारा जिस माध्यम में डुबोया जाए, अगर उसका वर्तनांक लेंस के वर्तनांक से कम होगा तो लेंस के प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा, अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। इतना तो हम बोल सकते हैं कि हमारा लेंस की प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जिस माध्यम में लेंस डुबोया जा रहा है उसी का अपवर्तनांक कम है। इतना तो हमको जानकारी हो चुका है कि अवतल लेंस ही बिहेव करेगा, अवतल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, जो है वही बिहेव करेगा। लेकिन आपको ये नहीं पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा है कि बताओ कम अभिसरित होगा कि अधिक अभिसरित होगा, कि कम अपसारी होगा कि अधिक अपसारी होगा। अब देखो यहाँ से आप ऑप्शन भी छांट सकते हैं। ऑप्शन कैसे छांट सकते हैं? अगर अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा तो बताइए अवतल लेंस कभी भी किरण को अभिसारित करता है क्या? अवतल लेंस किरण को सिर्फ अपसारित करता है। अब अवतल लेंस आपको पता है, देखो अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है अवतल लेंस जो होता है वो किरण को सिर्फ अपसारित करता है, नॉट अभिसारित, फैलाता है। और हमारा जो उत्तल लेंस है, हमारा जो उत्तल लेंस है ये किरण को क्या करता है भैया, अभिसारित करता है। इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अभिसारी है, अगर अभिसारी है तो अवतल लेंस तो अभिसारी नहीं करता। अब देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचा। अब इस 2 ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप आराम से बता सकते हैं। आराम से कैसे बता सकते हैं? आराम से इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हमने आपको चार्ट लिखाया। हमने आपको क्या लिखाया? चार्ट। 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 अब देखो ध्यान से चार्ट क्या लिखाया, देखो ध्यान से चार्ट मैंने क्या लिखाया कि अगर हमारा देखो, आइए चार्ट नंबर 1 में, आपको पिछले वाले वीडियो में भी बता दिए थे ये कि अगर हमारा लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है, देखो केस नंबर 1 है भाई, जिस लेंस का ही अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिस माध्यम में डूबे हुए हैं उससे अपवर्तनांक क्या है ना। तो देखो लेंस की प्रकृति पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, लेंस की प्रकृति पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फोकस दूरी इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन का हम नॉमरिकल करवाए हैं पिछले वाले वीडियो में, बहुत दिन पहले नॉमरिकल का एक वीडियो डाला गया है, आप उसे जरूर देखें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, हमारे मिथिला रिसर्च सेंटर चैनल पे नॉमरिकल का एक वीडियो डाला है, जाके आप सर्च मारे, प्लेलिस्ट में जाएं, मात्र एक ही वीडियो है, उसमें हमने आपको बताया कि फोकस दूरी कैसे बढ़ता है और प्रकृति पर कोई फर्क कैसे नहीं पड़ता है, विद सॉल्यूशन बनाया गया है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग उतना देर नहीं करेंगे ना, यहाँ पे केवल अभी समझा रहा है। लेकिन जो विद्यार्थी अगर समझ के आ चुके हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नए विद्यार्थी के लिए हम इतना बक रहे हैं, कोई नहीं। और आप जानते हैं कि अगर फोकस दूरी बढ़ता है तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/, अगर पी का फॉर्मूला 1/f है और फोकस दूरी अगर बढ़ेगा, फोकस दूरी अगर बढ़ेगा तो बताओ क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। जो वास्तव में देखो लिखा हुआ है क्षमता घट जाएगा। अब इसका राइट आंसर आराम से दे सकते हैं, प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फोकस दूरी इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात उस अवतल लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाएगा और क्षमता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कहने का मतलब अब समझिए ध्यान पूर्वक, इसका राइट आंसर आराम से आप दे सकते हैं। जल्दी जल्दी निकल जाइए भाइयों बहनों। हाँ देखो ध्यान से, अब देखो आराम से देख सकते हैं, ये हमारा एक लेंस था, इसका वर्तनांक 1.5 था। अब इसको आप जल में डुबो दिए, जल में डुबो दिए थे, कंडीशन बन गया कि जिसमें आप डुबोए उसका वर्तनांक कम है और लेंस का वर्तनांक ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हमको पता चल गया कि अवतल लेंस पानी में जाने पर अवतल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। अगर इसका वर्तनांक ज़्यादा रहता तो अवतल लेंस बन जाता उत्तल लेंस। तो अब हमको ये तो परेशानी नहीं है कौन सा लेंस है, अब हमको तो पता चल गया अवतल लेंस है। अब ध्यान से देखो,
अगर अवतल लेंस है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस है, तो क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है भाई, अगर अवतल लेंस है, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, अगर अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी भैया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो अभी बोला रहा ना, अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो आपको पता है क्षमता क्या होगा, घटेगा, क्षमता घटेगा, इसका मतलब इससे जितना भी किरण यहाँ से गुजरेगा, इससे जितना भी किरण यहाँ से गुजरेगा, इसका अब फोकस दूरी क्या हो जाएगा भैया, फोकस दूरी भैया बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। पहले गुजरता था तो मान लेते फोकस दूरी इसका ये होगा, मान लेते फोकस दूरी इसका यहीं पे आके मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा कहानी होगा क्या, नहीं, अब इसका फोकस दूरी आगे बढ़ जाएगा। अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अब इसका पावर घट गया, अर्थात ये किरण को उतना ज़्यादा नहीं मोड़ पा रहा है। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे कि ये कम अपसरित करेगा, क्योंकि किरण मोड़ ही नहीं पा रहा है, और किरण जब नहीं मोड़ पाएगा तो फोकस दूरी कन्फर्म बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी तो हो ही नहीं सकता। क्या मस्त है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे, इसीलिए उस चार्ट को ध्यानपूर्वक सीखें। हम आपको चार्ट ऐसे ही नहीं लिखा दिए हैं, क्योंकि हम लोग डेली रिसर्च कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, और विद्यार्थी का किसी भी प्रकार से आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सारा क्वेश्चन का आपको जवाब पता होना चाहिए। ध्यान से चलिए सुनिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जब किसी उत्तल लेंस जिसकी अपवर्तनांक कितना है 1.5 है, चलिए एक उत्तल लेंस है जिसकी अपवर्तनांक कितना है 1.5, आगे क्या बोल रहा है, तथा फोकस दूरी f है। कोई उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और साथ में फोकस दूरी f दिया हुआ। आगे देखो क्या बोल रहा है, जब इसको जल में डुबोया जाता है, कहाँ डुबाते हैं, जल में। चलिए अब इस लेंस को आप जल में डुबो रहे हैं, कहाँ डुबा रहे हैं, जल में डुबो रहे हैं, कहाँ डुबा रहे हैं, जल में डुबो दिए। अब बताओ जब जल में डुबोए तो इस जल का अपवर्तनांक बताओ कितना दिया हुआ है, इस जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है, इस जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। 4/3 बोले तो इसका मान होता है 1.33। तो आप देख सकते हैं कि जिस माध्यम में डुबोया गया उसका अपवर्तनांक कम है, अर्थात Ng ग्रेटर देन क्या है, Nw, अर्थात यहाँ पे लेंस का ही अपवर्तनांक ज़्यादा है और पानी का अपवर्तनांक कम है। इसका मतलब इसके प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात उत्तल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा। लेकिन इसके ऊपर क्या क्या फर्क पड़ेगा, हमारा सबसे पहले फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि अभी आपको बताया था। और दूसरा बताइए क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस बार देखिए ऑप्शन दिया हुआ है F के अनुसार, आपको पता है ना कि इस बार हमारा इससे F इसका बड़ा होगा, इससे इसका F बड़ा होगा, इससे इसका F बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप पानी में डुबो दिए तो अब इसका फोकस दूरी भैया क्या हो जाएगा, अब इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा और क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बताओ ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है, F से छोटी हो जाएगी, अर्थात क्या इस वाले F से इसका F छोटा हो जाएगा क्या, नहीं, अब F और बड़ा हो गया, अब F क्या हो गया, और बड़ा हो गया। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट F से बड़ी हो जाएगी, इस F से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, सारा क्वेश्चन केवल और केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे देखो दिया जा रहा है। हम आपको उस चार्ट को कल हमने लिखाया, आप कमेंट करके बताएं क्या आपने लिखा। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितना आराम सा है, केवल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम लोग क्वेश्चन का इस प्रकार से पोस्टमार्टम करेंगे कि आने वाले समय में क्वेश्चन आप ही का होगा और आप ही से ही बनेगा। चलिए ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कांच का एक उत्तल लेंस है, कांच का एक उत्तल लेंस है, और आपको पता है कांच का अगर उत्तल लेंस है, कांच का एक उत्तल लेंस, कांच का एक उत्तल लेंस N1 अपवर्तनांक वाले, कांच का एक उत्तल लेंस, ध्यान से देखो, कांच का एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ N, जिसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ N, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, N1 अपवर्तनांक वाले द्रव में यदि प्रकाश
यानी अब इस लेंस को एक किसी द्रव में डुबोया जाए, जब इस लेंस को किसी द्रव में डुबोएंगे तो अब इसका वर्तनांक देखो क्या है, इस जल का जो वर्तनांक है वो कितना दिया हुआ है n1। जिस द्रव में डुबोए हैं उसका वर्तनांक बताओ कितना दिया हुआ है n1। तो क्या बोल रहा है, यदि प्रकाश का समानांतर किरणपूर्ण लेंस से गुजरने के बाद अपसरित हो जाता है, तो बताइए क्या इसमें आंसर हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। कांच है, कांच का एक उत्तल लेंस है जिसका वर्तनांक n है, ठीक है, कांच का एक उत्तल लेंस है जिसका वर्तनांक n है। एक बार देख ले क्या रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा समस्या चल रही है, कोई नहीं, चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। फिर से सुनिए, कांच का एक उत्तल लेंस है, कांच का वर्तनांक दिया हुआ है। अब जिस द्रव में डुबोए हैं उसका वर्तनांक दिया हुआ है n1, अर्थात इस द्रव का वर्तनांक कितना दिया हुआ है n1। अब देखो क्या बोल रहा है, जब इससे लाइट गुजारा गया, समानांतर किरण गुजारा गया तो पानी में जाके अपसरित हो जाएगा, यहीं से पता चल गया। क्या आपको समझ में आया क्या? अपसरित का मतलब आप समझ रहे हैं ना भाई, उत्तल लेंस तो अपसरित कर ही नहीं सकता है, उत्तल लेंस अभिसारित करता है। अर्थात ये उत्तल लेंस अब बन गया, कौन सा लेंस बन गया भैया, ये उत्तल लेंस बन गया अवतल लेंस। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे शब्द का प्रयोग कितना अच्छा से किया है, शब्द का प्रयोग देख रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्र, अपसारित कर देता है, अर्थात इसकी प्रकृति चेंज हो गई, अर्थात n1 का अपवर्तनांक ज्यादा है n से। क्यों भैया? क्योंकि अगर इसका अपवर्तनांक इससे ज्यादा होता तो प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो तो अभिसारित करता, लेकिन यहाँ कर क्या रहा है, अपसारित कर क्या रहा है, अपसारित। इसका मतलब प्रकृति बदल गया, अवतल लेंस हो गया, और अगर प्रकृति बदल जाएगा तो इसका अपवर्तनांक जिस माध्यम में डूबो इसका अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा, उससे भाई मिल गया कि हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा n1 ग्रेटर देन n। देखिए n1 है, क्या क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बाप रे बाप, ये क्वेश्चन मत देखो ना रे, यह बड़ा है भैया। अब विद्यार्थी बोलेगा इसे क्वेश्चन से भाई को सुदूर भागते हैं, नहीं, जो क्वेश्चन बड़ा है वो क्वेश्चन भाई बड़ा ही नहीं है, वो छोटा है। क्योंकि कहावत है, जो देखने में छोटा लगा तो घाव करे तो गंभीर। जो देखने में छोटा लग रहा है ना वो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, लेकिन जो देखने में लॉन्ग लगता है वो काफ़ी छोट हो जाता है। बड़ा आसान है क्वेश्चन, बड़ी ध्यान से भागिए नहीं। क्वेश्चन बड़ा होने से वो भारी नहीं बन जाता है, वो आसान ही रहता है। केवल आपके लिए भारी लग रहा है, लेकिन ये भारी नहीं है मेरे प्यारे मित्र, बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस जिसको A माना है, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, आगे बोल रहा है, तथा एक अवतल लेंस B है, अवतल लेंस को B माना है, जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, को एक ही अक्ष पे रखा जाता है। समझिए ध्यान से, एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और एक है अवतल लेंस। चलिए एक है अवतल लेंस, कोई बात नहीं, इसको एक ही अक्ष पे रखा गया, एक ही अक्ष पे रखा गया। आगे क्या बोल रहा है, इसका फोकस दूरी इस वाले लेंस का अर्थात A, इसको A माना, और इसको बताइए क्या माना, इसका जो फोकस दूरी दिया हुआ है f1, इसको मान लीजिए इसका जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, और उत्तल लेंस सॉरी अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो कितना है भैया, इसको f2 मान लो 5 सेंटीमीटर। और आप पता है अवतल लेंस का फोकस दूरी होगा माइनस में और उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होगा, ये तो पता है। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों लेंस को एक ही अक्ष पे d दूरी पर रखा जाता है, अर्थात यहाँ से यहाँ दूरी बताइए कितना है, यहाँ से यहाँ दूरी भाई साहब है d, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है d, ठीक है। आगे पढ़िए, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण, चलिए इसको आप एक सिस्टम मान लीजिए पूरा। अब यहाँ से देखो लाइट जा रहा है, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण जब इस लेंस पर आपतित होती है, जब इस लेंस पर आपतित होती है और B से भी समांतर किरण हो निकलती है, अर्थात ये पूरा सिस्टम एक समतल प्लेट के जैसा काम कर रहा है मेरे प्यारे मित्र। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा समतल प्लेट है, अगर हमारा समतल प्लेट है, अगर हमारा समतल प्लेट है तो किरण को मोड़ ही नहीं सकता है।
ये सीधे चल जाएगा। इसका मतलब ये पूरा अवतल लेंस और उत्तल लेंस एक पूरा एक समतल प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इससे जब लाइट जा रहा है तो यहाँ क्या कर रहा है भाई, ये किरण को मोड़ ही नहीं रहा, अर्थात इससे से भी समांतर निकल जा रहा है, इससे भी समांतर निकल जा रहा है, अर्थात ये पूरा सिस्टम एक समतल प्लेट के जैसा काम कर रहा है। अगर बताओ, अगर ये पूरा एक समतल प्लेट के जैसा काम कर रहा है तो इसका मतलब समझ रहा है ना, इसका कुछ ना पावर है ही नहीं। जब आप किरण को मोड़ ही नहीं रहे हैं तो बताओ पावर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अगर पावर जीरो होगा तो आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, ये जीरो है भाई साहब। तो आप ये बताइए फोकस कितना होगा, इसको अगर पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो जीरो 1 हो जाएगा जीरो, और 1/0 का मान कितना हो जाएगा, अनंत। और आप ऐसे भी जानते हैं समतल प्लेट का बताओ फोकस दूरी कितना होता है, अनंत। देखो अनंत हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो फिर से समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस, दोनों को d दूरी पे रखा गया। जब इससे समानांतर किरण पुंज गुजारा गया तो किरण कहीं अपसरित ना हुआ, नहीं अपसारित हुआ, समानांतर निकल गया, अर्थात ये पूरा एक सिस्टम समतल प्लेट के जैसा काम कर रहा है, अर्थात इसके पास कुछ पावर ही नहीं है। जब पावर नहीं है तो किरण को वो मोड़ ही नहीं पाएगा, जब पावर नहीं है तो वो किरण को मोड़ ही नहीं पाएगा, अर्थात पावर का मान कितना है, जीरो। अगर पावर का मान जीरो है तो आप आराम से निकल सकते हैं कि डी का मान कितना होगा। अब डी का मान भी निकाल सकते हैं, आइए निकालते हैं हम लोग। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भैया, देख रहे हैं कितना हल्का था। अब देखो क्वेश्चन कितना आराम से बन जाएगा। हम आपको जो समझाना चाहते हैं उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिए काफ़ी आसान है क्वेश्चन भाई लोग, काफ़ी आसान है। आप लोग डर जाते हैं, क्वेश्चन से डरना नहीं है भाई। हम जब तक हैं आपको डरने नहीं देंगे। आप समस्या का समाधान हमारे पास है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले उत्तल लेंस ए है और इसका फोकस दूरी बताओ कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर। और आपको पता उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है प्लस में, क्योंकि ए हमारा कौन सा लेंस है भैया, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है भैया, प्लस में। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, बी है अवतल लेंस, बी हमारा कितना, बी सॉरी है अवतल लेंस और इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं, पढ़िए आप, 5 सेंटीमीटर। अब बताइए अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है, माइनस में लिख दिए। इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2। अब इसको डी दूरी पर रख रहा है तो इसी डी का मान निकालना। और अभी जस्ट आपको पावर का मान बता दिए कि पावर का मान होगा 0, क्योंकि वो किरण को मोड़ ही नहीं रहा है। तो अब बताइए जब दो लेंस को डी दूरी पे रखा जाता है तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D P1 इंटू P2। ये हम क्वेश्चन आपके ऑफलाइन क्लास में करवा चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अब मान रखते जाइए, आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे F के फॉर्मेट में दिया हुआ है और हमको भी इस चीज़ को F के फॉर्मेट में लाना है। चलो P को P ही रहने दो, क्योंकि P का मान 0 है। 1/f1 इसको कर दो, चलिए कर दिए। इसको 1/f2 कर दो, कर दिए। चलिए D का मान तो निकालना है, इसको कर दो F1। P1 बराबर होता है F1 1/f1 और P2 बराबर होता है 1/f2। अब मान रखते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए P का मान दिया हुआ 0, हमने 0 रखा। F1 का मान दिया हुआ 20, हमने 20 रखा। अब बताओ F2 का मान -5 है तो प्लस माइनस भाई साहब कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है, रख दिए। अब बताओ 1/f1 कितना है, 20, और इसका कितना है, तो यहाँ बताओ 1/20 रखता और यहाँ पे 1/-5 रखता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो D को D रहने दो, यहाँ हो जाएगा 1/20 और यहाँ हो जाएगा 1/5। यहाँ पे माइनस रखते तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब चलिए इसको हल कीजिए। हल करने से देखिए आराम से बन जाएगा। अगर आराम से बन जाएगा तो आपको टेंशन क्या लेना है फिर। चलिए इसका एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम बताओ। 20 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ हो जाएगा 20 पंचे 100 होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा D। कितना हो जाएगा, प्लस D। आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब चलिए यहाँ हम बनाते हैं। अब बताओ कितना हो जाएगा, 5 माइनस 20, 5 माइनस 20 घटाइएगा तो कितना आएगा, -15 और -15 प्लस D और बटे कितना है, 100 है। 100 है। आप बताओ क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 100 गुना 0 करेगा 0 ही आएगा। और इधर गुना करेगा
-15 प्लस डी, और इस बताओ 15 को इधर ले आओ, 15 को इधर ले आओ तो बताओ डी का मान कितना निकल गया, डी का मान निकल गया 15, जो कि यही निकालना था। कितना आराम सा क्वेश्चन है भाई, अर्थात ये आंसर हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा ना, आ रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करें। लड़की लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, कमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके हाथों में खुजली हो चुका? कमेंट किया कीजिए भाई। चलिए, अगर आपको उतारना है तो आप ज़रूर उतारें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या पूछा गया। देखिए, दो पतले लेंस से संपर्क में रखे जाने पर इसका क्षमता हुआ 10 दिया हुआ है, 10 डायोप्टर का एक युग्म बनाता है। जब उनके बीच की दूरी 0.25 मीटर है तो अब इसका क्षमता कितना हो जाता है, +6 डायोप्टर। इसको पढ़िए ध्यान से। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हम नोट में बनाएंगे। ध्यान से आप एक बार पढ़ लें, सभी विद्यार्थी ध्यान से एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को पढ़ें। और हम देख रहे हैं क्या रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, एक बार देख लेते हैं। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक, उसके बाद हम बनाते हैं। चलिए, आप पढ़ लिए, अब आइए हम पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाने पर इसका जो क्षमता है, दो पतले लेंस को संपर्क में रखते हैं तो इसका जो क्षमता दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 10 डायोप्टर। आगे क्या बोल रहा है, जब आप दोनों को संपर्क में रखते हैं तो इसका दोनों का क्षमता दिया हुआ 10, ठीक है। अब जब इसके बीच का दूरी बढ़ा दिए तब इसका क्षमता कितना, 0.25 मीटर। सॉरी, जब इसके बीच की दूरी इतना दूरी रखा, सुन लो गड़बड़ा रहा है पढ़ने में, थोड़ा जल्दी हो रहा है, जल्दी नहीं करना। देखिए, समझिए ध्यान से, हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सुनिए ध्यान से। पहले दो पतले लेंस है, अब कौन सा लेंस है ये नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि दोनों अवतल उत्तल लेंस ही होगा, क्योंकि इसका क्षमता बताओ आया प्लस में, और प्लस में किसका होता है, उत्तल लेंस का हो। और दोनों को संपर्क में रखा गया और इन दोनों का बताओ पावर कितना दिया हुआ, इन दोनों का पावर दिया हुआ है कितना, 10 डायोप्टर। अर्थात इसके बीच का दूरी कुछ है ही नहीं, इसके बीच का दूरी पहला केस में इसके बीच का दूरी कुछ है ही नहीं, दोनों को सटा के रख दिया गया। लेकिन अब इसको सटाया गया नहीं, अब इसके बीच का दूरी बढ़ा दिया गया, और इसका दूरी बताओ कितना बढ़ा दिया गया। अब इसका दूरी जो बढ़ाया गया वो 0.25 मीटर, अब इसके बीच का दूरी बढ़ा दिया। जब इसके बीच का दूरी बढ़ा दिया तो अब इसका क्षमता 10 से घटकर हो गया कितना, देखो 10 से घटकर हो गया इसका क्षमता +6 डायोप्टर। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फोकस दूरी बताएं क्या होगा, लेंसों का फोकस दूरी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। बस आइए बनाते हैं, बहुत आसान से कुछ तुरंत बना देंगे, टेंशन ना लें आप। चलिए ध्यान से देखिए, केस नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, केस नंबर 1 में ये कह रहा था कि दो उत्तल लेंस है। चलिए, दो उत्तल लेंस है और इसको संपर्क में रखा गया, संपर्क में रखा गया, अर्थात डी का मान कितना भैया, 0। डी का मान कितना, 0। अब बताओ, जब दो लेंस को संपर्क में रखेंगे P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P1 + P2, P1 + P2 है ना। इसके बीच का दूरी है ही नहीं तो डी का मान तो रखाएगा नहीं। जब डी का मान रखाएगा नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए ये चीज़ का, जब दो लेंस को कुछ ही दूरी पे अर्थात सटा के रखा गया तो इसमें डी का मान है ही नहीं। जब इसको सटा के रखा गया है तब इस दोनों का पावर दिया हुआ है 10 डायोप्टर। कितना डायोप्टर, अर्थात टोटल डायोप्टर दिया हुआ 10। अर्थात आपने यहाँ से सीखा कि P1 + P2 का मान कितना निकल गया, 10। इतना समझ में आ गया। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ऐसा कीजिए, इसको आप ऐसे लिख दीजिए सजा के कि हमारा जो P1 + P2 का मान है वो कितना दिया हुआ है, 10 डायोप्टर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर। अब क्या बोल रहा है, इसके बीच का दूरी, ये केस नंबर 1 था, ये हमारा केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि अब इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दें। अब इन दोनों के बीच का दूरी क्या करेंगे भाई, बढ़ा देंगे। अब दूरी कितना बढ़ा दिए वो आपको यहाँ लिखा हुआ था, इसके बीच का दूरी है 0.25 मीटर। अब बताइए, इस पूरे सिस्टम का जो क्षमता घट के हो गया वो कितना हो गया, 6 डायोप्टर। और आपको पता है जब दो लेंस को
d दूरी पे रखा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है p बराबर P1 प्लस P2 माइनस d P1 इंटू P2। पता है या नहीं है? चलिए, अगर पता है तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। अब बताओ P1 प्लस P2 का मान 10 है, तो हम यहाँ पे क्या 10 रख सकते हैं? रख सकते हैं। चलिए रख दीजिए, यहाँ पे 10 हमने रखा। अब देखो D का मान बताओ कितना दिया हुआ? D का मान कितना दिया हुआ भाई लोग? D का मान दिया हुआ 0.25। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे D का मान 0.25 मीटर दिया हुआ है। इसे तोड़ के हम लिखेंगे तो 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, अर्थात 1/4। D का मान भाई लोग कितना निकला? D का मान कितना निकला? D का मान कितना निकला? 1/4। कितना निकला भाई? 1/4। चलिए 1/4 हमने यहाँ रखा, 1/4 हमने यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए किसी को समस्या? यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं हो रहा है? और बताइए P1 और P2 है ना, P1 और P2 इधर निकल गया। चलिए यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं होना चाहिए। और कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं क्या? P1 प्लस P2 का मान, हाँ भाई इसका मान दिया हुआ 6 डायोप्टर। चलिए यहाँ 6 डायोप्टर रख लिखिए, इसका मान दिया हुआ। जब इस एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहीं गड़बड़ तो नहीं ना पढ़ लिए। क्वेश्चन ठीक हम लोग पढ़ रहे हैं ना? हाँ, इसका क्षमता, हाँ सही है। चलिए अब इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, कितना दिया हुआ। जब इसके बीच का दूरी हम लोग बढ़ा दिए तब इसका क्षमता कितना हो गया? 6 डायोप्टर। तो यहाँ 6 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ कितना है? 10 है, 1/4 इधर है भैया P1 इंटू P2। कोई दिक्कत? किसी को समस्या? अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 1/4 P1 इंटू P2। अब इसको उधर लेके जाइए संख्या वाला के एक साथ, 10 - 6। तो 10 - 6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बताओ हमारा यहाँ निकला P1 इंटू P2 और बटे में कितना है? 4। और इधर भी है भाई 4 और 4/1 आप गुना कर दो। P1 इंटू P2 का भाई साहब मान कितना निकला? 16। P1 इंटू P2 का मान कितना निकला? 16। P1 इंटू P2 का मान कितना निकला? 16। अब बताइए इसको मान लो समीकरण नंबर 2। क्या मान लो? समीकरण नंबर 2। अब ऐसा क्वेश्चन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन को देखो किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप लोग 10वां में पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को कि अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे तो P1 से P1 कट जाएगा, P2 से P2 कट जाएगा। अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तब ऐसे पढ़े हैं। लेकिन यहाँ देखो ये प्लस में समीकरण नंबर 1 में है, लेकिन दूसरा समीकरण में समस्या ये है कि इस फॉर्मेट में समीकरण तैयार नहीं हुआ। तो ऐसा करते इस फॉर्मेट में समीकरण तैयार कर लेते हैं। आपने तैयार क्या करना है? आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े होंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर, -4ab। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ना कभी, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। तो इसका भी वही आएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। और 2ab में -4ab घटेगा तो -2ab बचेगा, तो यानी वही आएगा। तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाएं और आप याद रखेंगे कि देखो ध्यान से क्या हम कहना चाहते हैं। a को मान लो P1, चलिए मान लिए P1, और b को मान लो P2, मान लिए P2। चलिए अब तैयार होगा इधर क्या? P1 प्लस P2 होल स्क्वायर है, हम लोग भी होल कर दे -4ab। P1 इंटू क्या मान लेंगे? P2। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर दो, यहाँ से निकला P1 माइनस P2। अब बताओ P1 प्लस P2 का मान कितना है? 10 है। तो यहाँ पे आप क्या 10 रख सकते हैं? चलिए रख देंगे। अब बताइए P1 इंटू P2 का मान कितना निकला? 16। तो यहाँ पे आप 16 रख दीजिए। तो बताओ ये होल स्क्वायर में तो हम लोग होल स्क्वायर कर दे। चलिए P1 माइनस P2 हमने किया। अब इधर बताओ कितना हो जाएगा? 10 दहें 100, इधर हो जाएगा 16 चौका 64। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग 100 में 64 घटाएंगे, बताओ कितना आ जाएगा? 36। और स्क्वायर उधर जाएगा तो आ जाएगा वर्गमूल में, और वर्गमूल में अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 6। अर्थात P1 माइनस P2 के फॉर्मेट में देखो हम लोग एक समीकरण तैयार कर दिए और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे। अब आइए करते हैं यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 3, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 3। अब आराम से निकल जाएगा भाई। P1 प्लस P2 का मान कितना दिया हुआ है? P1 प्लस P2 का मान दिया हुआ 10, और P1 माइनस P2 का मान भाई साहब कितना निकला? 6 निकला। तो यहाँ से बताओ कट गया, यहाँ से कट गया, तो बताओ 2P1 बराबर कितना आ जाएगा? 10 6 16।
अर्थात P1 का मान निकल गया कितना भैया 8। अगर P1 का मान हमारा निकल गया 8, तब इस मान को रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में। अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो बताओ समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है P1 प्लस P2 बराबर है 10। तो बताओ निकला किसका मान? निकला P1 का मान कितना निकला 8, तो P2 का भी मान निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ निकाल दीजिए 10। तो बताओ P2 का मान कितना निकल गया 10 माइनस 8, अर्थात P2 का मान निकल गया 2। P2 का मान कितना निकल गया 2। और ये आपको पता है ये निकला डायोप्टर में, क्योंकि क्षमता का मात्रा क्या होता है डायोप्टर। लेकिन आपसे क्षमता नहीं पूछा जा रहा है, आपसे दोनों लेंस का फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। P1 बराबर हो जाएगा 1/f1, तो यहाँ से f1 बराबर हो जाएगा 1/P1। इसी प्रकार से इधर निकालिए। P2 बराबर हो जाएगा कितना 1/f2, और f2 बराबर हो जाएगा भैया 1/P2। सबका मान रख दीजिए। बताइए P1 का मान अभी जस्ट हम लोग निकाले 8 डायोप्टर, और 8 डायोप्टर को आपको पता है कि ऐसे आप भी लिख सकते हैं 8 मीटर इन्वर्स। और मीटर इन्वर्स को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे मीटर बटे कितना होगा 8, और यहाँ पे 1 लगा देंगे। और आपको पता है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में। उसी प्रकार से यहाँ पे बताओ इसका मान कितना निकला 2 डायोप्टर निकला। और इसको आप मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। मीटर इन्वर्स को अगर ऊपर लेके जाएगा मीटर हो जाएगा बटे 2, यहाँ पे 1, और 1 मीटर में आपको पता है कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में आपको 100 सेंटीमीटर होता है बटे 2। तो बताओ यहाँ से F2 का मान कितना निकल गया? F2 का मान निकल गया 50 सेंटीमीटर था। दूसरा लेंस का जो फोकस दूरी निकला वो कितना निकला 50 सेंटीमीटर। अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा 8 एकम 8 बचा कितना 2, तो 8 दूना 16, 8 दूना हो जाएगा 16, बचा कितना भैया 16 4 20, 8 पंचे 40, अर्थात आ जाएगा 12.5 और आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर यही होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखें, यहीं से है ना क्वेश्चन सॉरी यहाँ से। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर नोट डाउन कर लें। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि आंसर में है 12.5 और 50 अगर है तो हम लोग सही बनाएं। चलिए क्या पूछा जा रहा था? लेंसों की फोकस दूरियां बताइए क्या? तो निकल गया क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? एक 50 निकला, एक 12.5 निकला। बड़ा आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाँ, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता पूछा जा रहा था। आराम से निकाल सकते हैं। P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर बताओ कितना हो जाएगा 1/P। हमको पूछा जा रहा है, क्षमता ही पूछा जा रहा है। और फोकस दूरी दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर। आपको पता है क्षमता का मात्रा मीटर इन्वर्स होता है, इसलिए सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ बताओ कितना से भागा देंगे 100 से भागा देंगे ना। 100 से भागा देंगे तो बताओ 100 कहाँ जाएगा 100 ऊपर जाएगा। 100 ऊपर जाएगा तो बताओ क्या लिखा जाएगा 100 बटे लिखा आएगा 20, और ये किस में है मीटर में। तो बताओ 20 पंचे 100 आ गया 5, और मीटर को ऊपर लेके जाएगा क्या होगा मीटर इन्वर्स, और मीटर इन्वर्स को बताओ क्या लिख सकते हैं डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ध्यानपूर्वक सीखेंगे समझेंगे क्या बोला जा रहा है। एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता है +6 डायोप्टर तथा एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता है -4 डायोप्टर। तो बताइए संपर्क में रखे संयुक्त लेंस होगा। पूछा जा रहा है कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, और होगा तो उसका फोकस दूरी भी आपको बताना। चलिए बना देते हैं, आराम से बन जाएगा। उत्तल लेंस है और आपको पता है उत्तल लेंस को आप मान लेते हैं P1 और इसका क्षमता है +6 डायोप्टर, और अवतल लेंस है इसको आप मान लीजिए P2 और इसका क्षमता है -4 डायोप्टर। तो पूछा जा रहा है दोनों को संपर्क करने पर इसका क्षमता, इसका फोकस दूरी कितना होगा। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P1 + P2,
और P1 का मान कितना दिया हुआ है 6 डायोप्टर, और P2 का मान दिया हुआ है 4, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, और 6 में 4 गया, बताओ कितना आएगा 2। इसका मतलब हमारा क्षमता जो आएगा, हमारा जो क्षमता आएगा वो प्लस में आएगा। अगर प्लस में आएगा तो बताओ ये किसके जैसा बिहेव करेगा, ये उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। इतना तो हमको समझ में आ गया कि उत्तल लेंस होगा, लेकिन अब इसका फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो आपको पता है P का फॉर्मूला होता है 1/f, और f का फॉर्मूला हो जाएगा 1/p, और p का मान भाई साहब कितना निकला 2 डायोप्टर, और डायोप्टर को आप मीटर इन्वर्स भी लिख सकते हैं। अगर मीटर इन्वर्स लिखेगा, मीटर को कहाँ भेजिएगा, ऊपर। अगर मीटर को ऊपर भेजिएगा तो पता हो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं अपने मन से, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, और 100/2 कितना हो जाएगा 50, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। लेकिन वो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस, अर्थात ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अवतल लेंस यहाँ बन गया, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 10वां क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम जाके देखते हैं क्या रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। चलिए, रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। ध्यानपूर्वक सीखेंगे, समझेंगे क्या बोला जा रहा है। देखिए 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच के बने एक द्वि उत्तल पतले लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब इस लेंस को एक अपवर्तनांक वाले तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तब इसकी क्षमता, इसकी फोकस दूरी क्या होगा। अगर हम आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमको लगता है अपवर्तनांक में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि किसी भी द्रव का अपवर्तनांक एक होता ही नहीं है, और अपवर्तनांक जब भी एक होगा वो होता है वायु का। वो किसका होता है भाई, वायु का। लेकिन यहाँ पे अपवर्तनांक कितना दिया होगा, 1 दिया होगा। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो एक बार बना के देखते हैं। 1.6 अपवर्तनांक वाले कांच के बने एक द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस का। चलिए ध्यान से पढ़िए। इसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ, इस पेन से नहीं लिखते हैं, पीला पेन से लिखते हैं। इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.6। आगे क्या बोल रहा है, और प्रत्येक की त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर। अर्थात आप बोल सकते हैं R1 का मान, आप जैसे उत्तल लेंस है ना भाई, इसको आप मानते हैं 1 और इसको मानते हैं क्या 2। अगर ये उत्तल लेंस है तो बताओ 1 का जो रेडियस होगा वो होगा प्लस में, और 2 का बताओ रेडियस होगा वो किस में होगा, माइनस में। अर्थात R1 का मान हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर, और R2 का मान बताओ कितना हो जाएगा माइनस 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई, माइनस 15 सेंटीमीटर। अब इस लेंस को कोई तरल पदार्थ में डुबो देते हैं, है ना। अब जो तरल पदार्थ में डुबोते हैं तो उसका जो अपवर्तनांक दिया हुआ है, अर्थात लिक्विड का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1, है ना। तो पूछ रहा है कि इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव बताइए क्या पड़ेगा। सॉरी, फोकस दूरी का मान पूछा जा रहा था, इसका मतलब इसको बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं, नोट में चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए एक कांच था, इसका अपवर्तनांक दिया हुआ था 1.6, R1 का मान दिया हुआ था प्लस में 15 सेंटीमीटर, R2 का मान दिया हुआ था कितना भैया, माइनस में 15 सेंटीमीटर, और जिसमें आप डुबोए उसका अपवर्तनांक दिया हुआ था 1, है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा जल में इसका अपवर्तनांक, इसका फोकस दूरी कितना होगा। तो फॉर्मूला आप लिखेंगे, इसका अपवर्तनांक अब निकालेंगे L के अनुसार, निकल गया -1 इंटू हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। बड़ा आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगर आ जाएगा तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार बना चुके हैं। चलिए आप इसको क्या लिखिएगा, ऊपर वाला पहले वाला ऊपर, बाद वाला नीचे, ये आपको पता होगा। पहले जो लिखा रहता है वो ऊपर चला जाता है, बाद में जो लिखा रहता है वो नीचे लिखा आता है। इंटू क्या है 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक किसी को समस्या, किसी को परेशानी, किसी को दुविधा नहीं। किसी को समस्या, किसी को परेशानी, किसी को दुविधा तो नहीं है भाई, किसी को नहीं है। अब चलिए मान देखो, इसका दिया हुआ कितना 1.6, और इसका मान दिया हुआ 1 -1 रख दीजिए। इधर है 15 और माइनस माइनस बताओ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। सबका मान लिख दिए हम लोग, लिख दिए ना भाई। चलिए इसको अगर कीजिएगा 1.6 ही आएगा, -1 इधर आ जाएगा कितना 15, इधर हो जाएगा 2/15, होगा या नहीं होगा।
चलिए कितना आ जाएगा 0.6, इधर आ जाएगा 2/15, 2/15 1/FL 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 आया ना, इतना ही आया। चलिए अब इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा 10, इधर तोड़िए 2 पच्चे 10 और कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, अर्थात आ गया कितना भाई, आ गया 25। FL का मान जो निकला वो 25 बटा निकला 2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। ये कैसे हो जाएगा भाई, 25/2 सेंटीमीटर अर्थात कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। क्या ये आंसर दिया हुआ है क्या? चलिए एक बार देख लेते हैं, ये आंसर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक, हाँ दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर भाई यही हो जाएगा। ये कैसा हो गया भाई, सेंड एरर, भाई क्या हो गया तुमको, क्या हो गया, गड़बड़ा जाएगा क्या, इतना दिक्कत हो गया, इसका मतलब फिर से निकालना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, हम लोग आते हैं फाइल में, 12.5 है, देख लेते हैं एक बार। सबसे अंतिम वाला क्वेश्चन, आइए अंतिम वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ 12.5, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा 12.5। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।